लोकतंत्र के महापर्व में जम्मू कश्मीर के लोगों की बड़ी भागीदारी न सिर्फ लोकतंत्र के प्रति उनकी मजबूत आस्था का संदेश है, बल्कि मतदान को लेकर निष्क्रियता दिखाने वाले देश के दूसरे हिस्सों में रहने वाले लोगों को एक सीख देने वाली है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 सीटों के लिए सोमवार को वैसे तो शाम 6 बजे तक औसतन 57% से अधिक मतदान हुआ, लेकिन इनमें सबसे चौंकाने वाला मतदान जम्मू कश्मीर के बारामूला संसदीय सीट पर देखने को मिला। यहां 40 सालों के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 54% से अधिक मतदाताओं ने हिस्सा लिया। लद्दाख में भी मतदाताओं ने इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां 67% से अधिक मतदान हुआ। 5वें चरण में शाम 6 बजे तक जिन राज्यों में सबसे अधिक मतदान हुआ है उनमें पश्चिम बंगाल में 73%, झारखंड में 63%, ओडिशा में 61%, उत्तर प्रदेश में करीब 58%, बिहार में 53% और महाराष्ट्र में करीब 49% मतदान हुआ है। 49 सीटों के लिए हुए मतदान में एक सीट जम्मू कश्मीर की है, जहां बारामूला में मतदान हुआ, वहीं एक सीट लद्दाख की भी है। इसके साथ ही लोकसभा की जिन सीटों पर मतदान हुआ उनमें उत्तर प्रदेश की 14, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13 सीटों और ओडिशा की 5 सीटों पर मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर इससे पहले साल 1984 में इतने बड़े पैमाने पर मतदान हुआ था। मतदान का ये रुझान बारामूला में आने वाले क्षेत्रों जैसे हदवारा, गुलगर्म, पुलवाड़ा और लोलाब और उरी में भी बड़े पैमाने पर देखने को मिला। बारामूला में इससे पहले साल 1984 में 58.84% मतदान हुआ था। ऐसे में ये दूसरी बार है जब इतने बड़े पैमाने पर यहां पर वोटिंग की गई। आयोग के मुताबिक 5वें चरण में इन सीटों पर 2019 में औसतन 52% मतदान हुआ था। हालांकि आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो अंतिम आंकड़ों में मतदान प्रतिशत 4 से 5% तक बढ़ सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा के इससे पहले हो चुके 4 चरणों में पहले चरण में 66.14%, दूसरे चरण में 66.71%, तीसरे चरण में 65.68% और चौथे चरण में 69.14% मतदान हुआ है। 5वें चरण में लोकसभा की जिन 49 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ था उनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की लखनऊ सीट, राहुल गांधी की रायबरेली सीट और स्मृति ईरानी की अमेठी सीट भी शामिल है। इन सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। फेक न्यूज के जमाने में सतर्क रहिए। सही और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।